अशोक बिंदुसार का पुत्र था। वह अपने पिता के शासनकाल के दौरान तक्षशिला और उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक अपने भाइयों को सफलतापूर्वक हराने के बाद लगभग 278 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। अशोक के सिंहासन पर बैठने और उसके वास्तविक राज्याभिषेक के बीच 4 साल का अंतराल था। इसलिए उपलब्ध साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत हुआ कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए काफ़ी संघर्ष हुआ। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगिनी था और उनकी पत्नी का नाम देवी था। उनकी अन्य 2 पत्नियां भी थीं। महेंद्र और तालुका अशोक के पुत्रों में प्रमुख थे। उनकी 2 बेटियां संघमित्रा और चारुमती प्रसिद्ध थे। अशोक ने अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग जो कि आज अत्यधिक आधुनिक ओडिशा था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने का फैसला उनकी रणनीतिक स्थिति के कारण किया था। कलिंग का युद्ध एक भयानक घटना थी, जैसा कि अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेख किया गया है। युद्ध के दौरान लगभग 1,50,000 लोग घायल हुए थे, जबकि 1 लाख लोग मारे गए थे। इस भयावह घटना ने अशोक को बहुत प्रभावित किया और उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसने कभी युद्ध न करने की कसम खाई, जब उसने दिग्विजय के बजाय धर्म विजय को प्राथमिकता दी। अशोक ने लोगों को जीने और जीने देने की शिक्षा दी। उन्होंने जानवरों के प्रति दया पर जोर दिखाया। उनकी शिक्षाएं परिवार की संस्था और मौजूदा सामाजिक वर्गों को मजबूत करने के लिए थी। अशोक ने देश की राजनीतिक एकीकरण को सामने लाया। उन्होंने इसे एक धर्म, एक भाषा और व्यावहारिक रूप से एक लिपि ब्राह्मी से बांध दिया, जिसका इस्तेमाल उनके अधिकांश शिलालेखों में किया गया था। अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों से विजय और आक्रमण की नीति को छोड़ने के लिए कहा था। अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में निग्रोधा नामक एक बालक भिक्षु से प्रेरित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से में आकर बौद्ध धर्म अशोक ने अपनाया। अशोक ने अपने बृहद शिलालेख में लिखा है कि उसे बुद्ध संघ और धम्म पर पूरा भरोसा है। शांति और अधिकार बनाए रखने के लिए अशोक ने एक बड़ी और शक्तिशाली सेना बनाए रखी। अशोक ने एशिया और यूरोप के राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और स्वर्णभूमि बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी अपने दूतों को भेजा। 40 साल तक शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में विभाजित हो गया था। 265 ईसा पूर्व में उनके राज्य के साम्राज्य का आकार बहुत बड़ा था। अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुका था। पहली बार दक्षिण के सुदूर भाग को छोड़कर पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शाही नियंत्रण में था। इसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में राजनीतिक रूप से एकीकृत करने में मदद की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।